अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं और कैसे वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये सारा कुछ आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस। एंजाइम किस तरह से वर्क करता है, उसकी जगह कौन सी है, एक्टिव साइट कौन सी है, सबस्ट्रेट क्या है और कैसे वो अटैच होता है। ये हमने देखना है। एक ऐसा एंजाइम जिसके पास एक या एक से ज्यादा पॉकेट्स या क्लेफ्ट्स मौजूद होते हैं, जगह प्रेजेंट होती है जहां पे कोई भी सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, उस प्लेस को कहा जाता है एक्टिव साइट। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक एंजाइम है। ये आपके पास एक एंजाइम है और इस एंजाइम में ये जो है ये क्लेफ्ट्स मौजूद हैं। इस क्लेफ्ट्स को कहा जाता है एक्टिव साइट। ऐसी जगह जहां पे सबस्ट्रेट ने अटैच होना है वो आपके पास क्या कहलाती है? एक्टिव साइट कहलाती है। रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट्स होंगे, जिसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, वो आपके पास क्या कहलाता है? वो आपके पास कहलाता है सबस्ट्रेट। जो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। जो केमिकल रिएक्शन जो है वो चलेगा, एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में और ये सबस्ट्रेट अटैच कहाँ होगा? एक्टिव साइट पे। ऐसा एंजाइम हैज वन और मोर पॉकेट्स और क्लेफ्ट्स, एक या एक से ज्यादा पॉकेट्स या फिर क्लेफ्ट मौजूद है, जगह मौजूद है वहां पे उसकी सरफेस पे, उसको क्या कहा जाता है? एक्टिव साइट कहा जाता है। और ये एक्टिव साइट की डेफिनेशन है। एक्टिव साइट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए। अब इसी बेस पे दो मॉडल पेश किए डिफरेंट साइंटिस्ट ने कि कैसे जो है वो एक्टिव साइट क्या रिजिड है या सॉफ्ट है या फिर फ्लेक्सिबल है, सबस्ट्रेट कैसे अटैच होता है, कैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो ये दो मॉडल जो हैं वो पेश किए गए। सबसे पहला मॉडल आपके पास है लॉक एंड की मॉडल। अब इसके वर्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है लॉक एंड की। आपने ये देखा होगा कि कोई भी एक ताला हो, उसकी कोई भी स्पेसिफिक चाबी होती है। एक स्पेसिफिक लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है। कोई भी की किसी भी लॉक को खोल नहीं सकती, ओपन नहीं कर सकती। हर एक की स्पेसिफिक की होती है। इसी बेस पे ये मॉडल पेश हुआ। इसको किसने पेश किया? इसको प्रपोज किया एक जर्मन केमिस्ट ने। और वो जर्मन केमिस्ट क्या कौन सा था? एमिल फिशर ने 1894 में इस मॉडल को पेश किया। इसने ये कहा कि ये जो एंजाइम है, एंजाइम की जो साइट है जिसको एक्टिव साइट बोला गया, वो रिजिड है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो रिजिड है। वहां पे वही सबस्ट्रेट आके फिक्स होगा जो उसका होगा। कोई भी दूसरा सबस्ट्रेट आगे अटैच नहीं हो सकता। ये जो है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज फिक्स्ड स्ट्रक्चर। उसका ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे वही सबस्ट्रेट आगे अटैच होगा जो कि इस स्ट्रक्चर से बिलोंग करता होगा। जैसे मैंने आपको लॉक एंड की एग्जांपल दिया, लॉक स्पेसिफिक लॉक की स्पेसिफिक की होगी, बिल्कुल इसी तरह स्पेसिफिक एक्टिव साइट का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा। ये एंजाइम जो है, ये जब एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उस कॉम्प्लेक्स को कहा जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब ये कि ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है? आपके पास एंजाइम है। जब ये दोनों अटैच हो जाएंगे इस तरह से, ये दोनों जो हैं ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ आके अटैच हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ये आपके पास क्या है? सबस्ट्रेट है और वो क्या है? एंजाइम है। तो इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट एंजाइम या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये आपके पास क्या कहलाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे रिएक्शन जो है स्टार्ट होगा। एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज कराएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? प्रोडक्ट में।
किसको, इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा किसी भी प्रोडक्ट में, और वो जो प्रोडक्ट होगी वो किससे बनी हुई होगी, वो सबस्ट्रेट से। कैटेलाइज कौन करवाएगा, एंजाइम। और फिर जब ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा पूरे का पूरा सबस्ट्रेट, तो ये एंजाइम एज इट इज जो है वो बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल के मुताबिक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज फिक्स स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स है। जब कोई भी सबस्ट्रेट इसके साथ आके अटैच होता है या फिट होता है, तो ये जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है, या इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये एंजाइम जो है वो क्या करवाता है, इस सबस्ट्रेट के रिएक्शन को कैटालाइज कराता है और उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसको चेंज कर देता है किसमें, प्रोडक्ट में। और फिर ये जो प्रोडक्ट जब बन जाती है, रिलीज हो जाती है, तो वैसे का वैसे एंजाइम जो है वो वहां से रिलीज हो जाता है। जब प्रोडक्ट बन जाती है तो एंजाइम वहां से रिलीज हो जाता है। और ये मॉडल जो है ये क्या है, लॉक एंड की मॉडल। नेक्स्ट सेकेंड आपके पास है जी इंड्यूस्ड फिट मॉडल। कौन सा है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल आपको क्या कहता है, इसको अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ने, डेनियल कोस्टलैंड ने 1958 में प्रपोज किया, और इसने ये कहा, ये एज एमसीक्यूज आपने याद रखना है, 1958 में इसको प्रपोज किया इस मॉडल को। इस मॉडल के मुताबिक इस साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो भी आपके पास एंजाइम है और उसके अंदर जो है वो कोई भी एक्टिव साइट मौजूद है, और वो एक्टिव साइट क्या करती है कि जब किसी भी सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करवाती है, ये आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट, ये आपके पास क्या है, उसकी एक्टिव साइट, और ये क्या है, एंजाइम। इस मॉडल के मुताबिक जब कोई भी सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट के पास आके अटैच होता है, तो वो जो एक्टिव साइट होती है ना, वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, और वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है, थोड़ा सा फ्लेक्स कर लेती है अकॉर्डिंग टू इट्स सबस्ट्रेट। अपने सबस्ट्रेट के मुताबिक उस शेप को क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है। और फिर इस तरह से वो सबस्ट्रेट आके उसके अंदर फिक्स हो जाता है, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये जो बनता है इसको क्या कहा जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कैटालाइज करवा देता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है इस तरह से, तो ये क्या करता है, एंजाइम एज इट इज रिलीज हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये देख लेते हैं हम क्या कहा कि दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डेनियल कोस्टलैंड इन 1958 में डेनियल कोस्टलैंड ने इसको प्रपोज किया। इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। जब कोई भी सबस्ट्रेट आके उसके साथ इंटरेक्ट करता है, उसके साथ अटैच होता है एंजाइम के साथ, तो वो एक्टिव साइट जो है वो थोड़ी सी रीशेप्ड हो जाती है, थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर जाती है। क्यों चेंज करती है, ताकि कोई भी फंक्शन जो है उसका सबस्ट्रेट का फंक्शन परफॉर्म किया जा सके और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। और इसमें जो बनता है वो क्या कहलाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और यही दो क्या है, मॉडल हैं, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन दोनों मॉडल में से कौन सा मॉडल जो है वो परफेक्ट है। तो इन दोनों मॉडल में से जो परफेक्ट है, जो कि यूज होता है, वो इंड्यूस फिट मॉडल है। इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू लॉक एंड की मॉडल। क्यों, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल में कोई थोड़ा सा भी सबस्ट्रेट की शेप चेंज है तो वो आके एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होगी, जबकि यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, वो अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेगी और रिएक्शन को कैटालाइज करवा देगी।
तो इसलिए इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो मोर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू लॉक एंड की मॉडल, और ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे और ये क्वेश्चन आता है। सो ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, किस तरह से एंजाइम जो है वो अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं, किस मैकेनिज्म के थ्रू, वो हमने आज के इस लेक्चर में स्टडी किया। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।